दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्ञान, विचार और संघ या समूह के बारे में। ये तीनों मानव से जुड़े हुए हैं। अगर तीनों सचमुच में जुड़ जाएं और जुड़े हुए हो जाएं तो जिस मानव से जुड़ेगा उस मानव का उद्धार ही उद्धार है। क्योंकि इन तीनों में सबसे पहला है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान ही से तो सब कुछ है। अगर ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमें हमेशा ज्ञान के विषय में ही सोचना चाहिए और उसके साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और चूंकि ज्ञान ही मानव का उद्धार कर सकता है, ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान नहीं, इसके बिना कुछ भी नहीं। दूसरा है विचार, थॉट। तो ज्ञान के बाद ये विचार या थॉट का आशय ये है कि हमारे जो ज्ञान है, हमारे जो नॉलेज है, वो उन विचारों में जाएं जो विचार लोक कल्याणकारी हो, जिस विचार से सबों का हित हो। इसीलिए तो तीसरा समूह या संघ है। क्योंकि वो ज्ञान और ज्ञान के साथ कसौटी पर विचार और विचार के बाद समूह। हमारे ज्ञान, हमारे विचार, हमारे साथ साथ जो हमारे साथ हैं, हम जिनके साथ हैं, अर्थात उस समूह को भी उतना ही लाभ पहुंचाएगा। और जितना लाभ उस समूह को पहुंचाता है उतना ही लाभ हमें भी पहुंचाएगा। तो इन तीनों का सारांश ये है। अगर प्रथमतः ही अगर मैं बताना शुरू करता, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, आपके मन में क्या भाव उठते, क्या विचार उठते कि मैं गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिस्थापित तीन रत्न की बात कर रहे हैं। आखिर ये तीन रत्न है क्या? किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को किसी का धरोहर नहीं, बल्कि उस वाक्य, उस शब्द पर सबका अधिकार है। उसका अर्थ और विश्लेषण करने का सबका अधिकार है। तभी तो हम कसौटी पर कसकर किसी बात को प्रमाणित कर सकते हैं, विज्ञान की कसौटी पर कस के प्रमाणित कर सकते हैं। और जब वो प्रमाणित हो जाता है तो उस पर मुझे भरोसा और विश्वास हो जाता है कि सही है। तो जीवन का उद्धार स्वयं करना है।
कोई दूसरा उद्धार नहीं कर सकता। और अपने समय को सदुपयोग करके और अपने साथ साथ सबों के कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर जब हम अपने दिनचर्या को सिस्टमेटिक रखेंगे और हर समय अपने कर्तव्य पथ पर रहते हुए सिर्फ ज्ञान और बुद्धि के ही आश्रय रहेंगे तो और किसी आश्रय की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। तो गौतम बुद्ध ने जो 3 रत्न दिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका मतलब ये नहीं कि गौतम बुद्ध की शरण में जाता हूँ, नहीं, ये नहीं। इसका मतलब ये होता है कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, बुद्धि की शरण में जाता हूँ और किसी की शरण में नहीं जाता। जब हम ज्ञान और बुद्धि की शरण में रहेंगे तो ज्ञान से भी बड़ी कोई चीज़ है, कोई ताकत है? कोई ताकत नहीं। इसलिए ज्ञान की शरण में रहना ही अपने सारी परेशानियों का हल ढूंढना और कुशल जीवन जीने के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि श्रेष्ठ मार्ग, जो 3 रत्न में पहला मार्ग है। बुद्धि की कसौटी, विवेक की कसौटी, ज्ञान की कसौटी, कस के किसी बात को मानना, चलना, यही तो बुद्धं शरणं गच्छामि। किसी बुद्ध की शरण में जाने की बात नहीं, ये स्वयं के शरण में जाने की बात है, अपने आपके शरण में जाने की बात है। दूसरा, ज्ञान के बाद विचार, तो विचार क्या है? बौद्ध धर्म में दूसरा कहा गया धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि क्या है? धम्म की शरण में जाना। धम्म की शरण क्या है? सुविचार की शरण में जाना, विचारवान बनना है, नैतिकपूर्ण जीवन जीना है, सदमार्ग पर चलना है, सत्य मार्ग पर चलना है। यही तो धर्म है, सत्य मार्ग पर चलना ही धर्म है। और जब हम सत्य मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जीवन स्वयं ही नीतिपूर्ण हो जाएगा, नैतिकपूर्ण हो जाएगा। यही धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना। क्या धारण करते हैं? हम संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण प्रकृति हमने समाई हुई है, तो प्रकृति के साथ चलना ही धर्म है। प्रकृति में अगर बाधाएं आती है तो बाधाओं को समझना और उसके साथ जो है सो चलना ही धर्म है। प्रकृति के विरुद्ध अगर चलते हैं तो अधर्म है। जैसे पानी का धर्म क्या है? प्यास बुझाना। इसी तरह मानव का भी धर्म है सदमार्ग पर चलना, सतपथ पर चलना, झूठ फरेब से दूर रहना, करुणा, प्रेम, दया, प्रज्ञा, ये अंदर
निहित रख, निहित है उसे जगाना। सत्य के लिए अपने विचारों पर जो लोक कल्याणकारी है खड़ा रहना ही तो धर्म है। उस सत्य से विचलित होकर मार्ग से हटना ही तो धर्म है। और ये ज्ञान किसके लिए, धर्म किसके लिए? समूह के लिए। इसलिए तीसरा है संघम शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाता हूँ। संघ में रहने से हर सारी समस्याओं का समाधान होता है, परेशानियों का अंत होता है। एक दूसरे के प्रति दया भाव और सहयोग से लोगों के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी ही होती है। अकेलेपन या जहाँ कोई आसरा न हो, सहारा न हो, वहाँ तनाव ज़्यादा बढ़ता है और वो तनाव हमारी स्वास्थ्य कुशलता के लिए अच्छी बात नहीं। इसलिए समूह में रहना, समूह के लिए करना, समूह के विकास के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहना, यही तो बुद्धं शरणं गच्छामि। और अपनी बुद्धि को बुद्धि न हो, इसलिए तो धम्मं शरणं गच्छामि, क्योंकि प्रकृति के साथ रहना है, सत्य के साथ रहना है, संघर्ष के लिए खड़े रहना है, अन्याय के विरोध में खड़े रहना है, अपने हक के लिए खड़े रहना है, यही तो धम्म है। अगर रणछोड़ बन जाते हैं अपने हक अधिकार के लिए तो वो अधर्म है। इसलिए हमें अपना दीपक स्वयं बनने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने बुद्धि का इस्तेमाल धम्मयुक्त करना चाहिए। अगर धम्मयुक्त नहीं करता है तो बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं हुआ। बुद्धं शरणं गच्छामि वही हुआ जो अपने साथ साथ लोक कल्याण का कार्य करता हो, उससे लोक कल्याण होता हो। ये नहीं कि सिर्फ अपना भला हो और लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, ये तो बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं हो सकता। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाना है ताकि वो हर सवाल का जवाब सब बता दे। और जरूर बताएगा जब हम धर्म की शरण में रहेंगे, सत्य की शरण में रहेंगे, वो भी जवाब बता देगा। और ये जवाब होगा समूह के लाभ के लिए, मतलब सारे लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य। तो धैर्य से ही बुद्धि भी सही काम करेगा, धम्म में भी रहेंगे और समूह के प्रति भी अपनी जवाबदेही समझेंगे। इसलिए धैर्य मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, किस ऊंचाई तक पहुँचा सकता है, ये सोच भी नहीं सकता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।